या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की विधि के विषय में, माँ सिद्धिदात्री की पूजा के महत्व के विषय में, माँ सिद्धिदात्री के कवच के विषय में तथा माता सिद्धिदात्री के पीले रंग और भोग के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, देवी सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। सभी प्रकार की सिद्धियां उनके अधीन हैं। सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी दुर्गा की मूर्ति को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह एक धार्मिक मान्यता है कि अगर देवी की पूरी भक्ति के साथ पूजा की जाती है तो वह अपने भक्तों को की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मनुष्य, देवता, यक्ष, दानव, ऋषि आदि सभी प्राणी देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से यश, शक्ति और धन की प्राप्ति होती है। वह अपने भक्तों को महान ज्ञान और 8 प्रकार की सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री से देवताओं ने भी सिद्धियां प्राप्त की थी। देवी सिद्धिदात्री देवी सरस्वती के कई रूपों में से एक है, जो सफेद कपड़े पहनती हैं, ज्ञान से भरपूर हैं और अपने मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। जो भक्त देवी की पूजा करते हैं और 9वीं के दिन उपवास करते हैं, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवती सिद्धिदात्री अपने उपासकों को उपरोक्त पूर्ण सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम रूप की पूजा के साथ ही नवरात्रि की रस्म समाप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वशिष्ठत्व 8 सिद्धियां हैं जो देवी सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान कर सकती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने यह सिद्धियां देवी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से प्राप्त की थी और उनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का था। इसी कारण वह विश्व में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देवी सिद्धिदात्री का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। पुराणों में देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सभी देवी देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की है। इस रूप में देवी कमल पर विराजमान हैं और अपने हाथों में एक शंख, कमल, सुदर्शन चक्र और एक गदा धारण करती हैं। सिद्धिदात्री भी देवी सरस्वती का ही रूप है और उन्होंने श्वेत वस्त्र भी धारण किए हैं। आइए जानते हैं कौन है देवी सिद्धिदात्री। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव सिद्धियों को प्राप्त करने में सक्षम थे। देवी की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर उन्हीं का था। इसी कारण वह विश्व में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अघिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व 8 सिद्धियां हैं जिन्हें भक्त पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करने से प्राप्त कर सकते हैं। 9वां दिन सिद्धिदात्री की उत्पत्ति। इस धरती पर राक्षसों के अत्याचार को नष्ट करने के लिए, मानव जगत के उत्थान के लिए और धर्म की रक्षा के लिए देवी भगवती दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। इस माता का आशीर्वाद पूर्णतः और समृद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के राक्षसों का दमन करके प्रत्येक भक्त को वांछित परिणाम देने वाली है। प्रतिपदा से 9वीं तक माँ भगवती दुर्गा सभी अभिमानी राक्षसों का वध किया जाता है। यह सभी देवताओं और मनुष्यों को मोक्ष की ओर ले जाता है और देवी को सिद्धिदात्री के रूप में दुनिया में प्रसिद्धि मिलती है।
यानी साक्षात देवी सिद्धिदात्री देवी देवताओं सहित सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवतरित होती हैं और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। यदि वह प्रसन्न हो जाती हैं तब वह सभी भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को उनकी महत्व आकांक्षाओं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, प्रतिशोध से छुटकारा मिलता है, जिन्हें देवी सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान देवी के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करते समय भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र पर केंद्रित करना चाहिए, जो हमारे माथे के बीच में स्थित है। ऐसा करने से देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियां भक्त को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता और उसे हर प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी सिद्धिदात्री का महत्व इस प्रकार है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से प्रकृति में बहुत उत्थान होता है। इसके प्रभाव से भक्तों को मनचाहा फल मिलता है। देवी सभी सिद्धियों की दाता है और वह भक्तों के जीवन से सभी भय और बीमारियों को दूर करती है और उनके जीवन को और अधिक खुशी से जीने का मार्ग प्रदान करती है। इसलिए भक्तों को उनकी पूजा करनी चाहिए। देवताओं, दानुज, मनोज, गंधर्व आदि सभी के द्वारा सम्मान रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आवश्यक है। देवी के महत्व के बारे में बताते हुए देवता कहते हैं कि हम पर प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिश्री हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की धारण भूत परामाया तुम ही हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने की विधि। देवी आदिशक्ति दुर्गा के इस नवे विग्रह को सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है और इसे इस सारी दुनिया में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन स्तुति और देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह दुनिया भर में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों द्वारा पूजित है। उनकी पूजा करने से 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भक्तों को चाहिए कि वह पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और अपने परिवार के उत्थान के लिए सभी पूजा नियमों का पालन करें। पूजा के नियम पहले जैसे रहेंगे, जिसमें पूर्ण पवित्रता को ध्यान में रखते हुए संयम और ब्रह्मचर्य भी जरूरी है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन देवी की पूजा की जाती है और उन्हें विदाई दी जाती है। सबसे पहले भक्त को पवित्र होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद उन्हीं देवी के चित्र या मूर्ति को एक आसन पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद देवी को कुछ फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और नियमानुसार उनकी पूजा करें। अंत में देवी की आरती करें। इस दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें और उन्हें कुछ उपहार दें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। साथ ही ब्राह्मण और गाय को भोजन कराएं। इन अनुष्ठानों को करें और इस पूजा प्रक्रिया को पूरा करें, जिससे आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। देवी की कृपा से दुनिया भर के भक्त अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री का प्रिय भोग और रंग। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत पसंद है। उनके पसंदीदा भोग नारियल, सेवैयां, नैवेद्य और पंचामृत हैं। देवी सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सिद्धिदात्री की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। माँ सिद्धिदात्री कवच। ओमकारं पातु शीर्षो माँ एम बीजम माँ हृदयो। एम बीज सदा पादु नभो गुहो चोपाद्यो। ललाट कर्णो श्री बीज पातु क्लीं बीजम माँ नेत्र धारो। कपोल चिंबको हसो पातो जगत प्रतियो माँ सर्व वंदनो।
अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आराधना करने के बाद देवी सिद्धिदात्री की आराधना करें और उनकी आरती करें और उनके नाम से देवी से क्षमा मांगे। हवन के दौरान चढ़ाए गए प्रसाद को बांटे और हवन की अग्नि के अवशेषों को पवित्र जल में विसर्जित करें। यह आपको रोग, क्रोध और ग्रह बाधाओं से बचाता है और आपके मन से भय को दूर रखता है। नवरात्रि के आखिरी दिन इस तरह की जाती है कन्या पूजन। आइए जानते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने और नवरात्रि के समापन के लिए भोजन और 9 प्रकार के फल आदि से युक्त 9 हना प्रसाद और नवरस बनाना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें भाग से देवी की पूजा करें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा पूरी, काले चने और नारियल चढ़ाएं। देवी की पूजा के दौरान बैंगनी रंग के कपड़े पहने। देवी की पूजा के बाद अविवाहित कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन करने से पहले आपको उनके पैर धोने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें देवी और दक्षिणा का प्रसाद दे, फिर उनके पैर छूकर विदा करें। यदि कन्या ना मिले तो सुपारी की पूजा करें। उनको देवी के रूप में पूजी जानी चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन और नवमी पूजन करके नवरात्रि का समापन करते हैं उन्हें इस लोक में धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति के साथ की गई पूजा का फल प्रदान करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के आखिरी दिन देवता, ऋषि, यक्ष, दानव, साधक और सभी भक्त भी देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस देवी की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। नवमी हवन इस प्रकार करें। महानवमी की शाम को नवमी हवन का बहुत महत्व है। नवमी पूजन के बाद नवमी हवन प्रस्तुत किया जाता है। नवमी होम अनुष्ठान लोकप्रिय रूप से चंडी होम के रूप में माना जाता है। भक्त नवमी हवन के अनुष्ठान का पालन करते हैं और माँ दुर्गा में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। भक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवमी हवन की रस्म केवल दोपहर के समय ही की जानी चाहिए। भक्तों को हवन के दौरान दुर्गा सप्तशती से मंत्रों का जाप करना चाहिए। हवन की प्रक्रिया इस प्रकार है। यह हवन नवरात्रि को पूरा करने के लिए नवमी के दिन किया जाता है। नवमी के दिन सबसे पहले पूजा और फिर हवन करें। हवन की सामग्री में जौ और काले तिल डालें। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। हवन से मनचाहा लाभ पाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर के साथ हवन करें। कर्ज से मुक्ति के लिए राई से हवन करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए मक्खन से हवन करें। गृह शांति के लिए काले तिल वाला हवन। सर्व कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से किस प्रकार के वरदान प्राप्त हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सिद्धिदात्री में सभी देवी देवता समाहित हैं। यदि केवल नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है तो नवरात्रि के सभी फल प्राप्त करना संभव है। इनकी पूजा से अपार वैभव मिलता है। साथ ही उनकी पूजा करने से भक्त सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्त को ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है। नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये काम। साफ कपड़े पहनने चाहिए। कृपया बिना धोए कोई भी कपड़े ना पहने। नवरात्रि प्रतिपदा के दिन से एकादशी तिथि तक अपने नाखून ना काटें। बेहतर होगा कि आप नवरात्रि के दिनों में बाल ना कटवाएं। नवरात्रि के इस शुभ मुहूर्त में सिलाई या वस्त्रों की कटाई के काम में शामिल नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के इस विशेष काल में आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं या कम से कम पूजा घर और रसोई घर में ऐसा ना करें। हो सके तो इन 9 दिनों में चप्पल पहनकर अपने घर में प्रवेश ना करें। चमड़े से बनी किसी भी चीज का प्रयोग ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मांस, तंबाकू और अन्य वस्त्रों का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी महिला का अपमान ना करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। यदि आप अनंत अखंड दीपक जला रहे हैं तो अपने घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। यदि आप मंत्र, चालीसा या सप्तशती पढ़ रहे हैं तब बीच में ना उठें और कोई भी इधर उधर की बातें ना करें, अन्यथा यह शत्रुता पूर्वक शक्तियों को पाठ का फल देता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं
तथा आगे की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।